अगर बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला ना हॉरर चीज़ है, तो मुझे पहले भूत दिखते थे, मतलब आत्माएँ दिखती थी। क्या तो बात कर रहे हो भाई? तो मुझे जब ये पता है ना कि अगर ये चीज़ है, ये एग्ज़िस्ट करती है, हुँ। तो ये चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है। तो मैं इतना ट्रस्ट था कि हाँ, लेकिन जब मेरी लाइफ़ में सारी चीज़ें होने लगी अपने आप, तब मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा हो गया, मतलब ट्रस्ट सा हो गया ये कि भूत दिखते वाला क्या किस्सा है भाई? बहुत जैसे अगर मतलब शेयर कर सकते हो नहीं, तो? मैं करूँगा ना। क्या यार हुआ था जब मैं छोटा था, हुँ, तब मेरी परनानी शांत हुई थी, जो मेरे नाना की मम्मी है। हुँ, तो हम लोग उनके घर गए थे। तो हम लोग उनके घर गए, मैं सो रहा हूँ, मैं सोता हूँ ऐसे लेटा हुआ हूँ, और रात को अचानक से मेरी नींद खुलती है और मैं देख रहा हूँ जो शांत हुआ है इंसान, वो मेरे उनके पोतों के सामने ऐसे खड़ी है, और उनके टाँग के सामने खड़ी है, और मैं देख रहा हूँ ऐसी चीज़, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई मान ही नहीं रहा है मेरी बात। हुँ, मैं मम्मी को बोला, मम्मी मुझे अमामा दिख रही है। हमारे इसमें नानी को अमामा कहते हैं। हुँ, अमामा दिख रही है। तो मम्मी ने वो इग्नोर करा, ऐसे देखा कुछ भी, मम्मी कुछ नहीं दिखा, मम्मी ने अपनी चुन्नी मेरे ऊपर डाल दी। हुँ। और मैं देख रहा हूँ ऐसे, और वो बिल्कुल पैर के सामने ऐसे खड़े हैं और अपने दोनों पोतों को ऐसे थोड़ा लाड प्यार कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, लिटरली मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद अचानक से कोई उनका जो उनके जो मेरे नाना जी थे, परनाना, जो भी शांत हो गए थे, वो दरवाजे के पास में खड़े हैं। उधर उधर खड़े हैं, और मैंने नाना जी को देखा और इधर नानी को देखा, तो नानी गायब और इधर नाना जी गायब। और फिर मैं डर के मारे सोया नहीं पूरी रात। जैसे ही सुबह ये लोग उठे, मैंने सबसे पहले वाली कहानी इन लोगों को सुनाई। सुनाई, मामा, दोनों मामा घर के अंदर थे, उनको पता नहीं, मेरी मौसी भी घर के अंदर थी। तो मैंने मम्मी को वाली बात सुनाई, और थोड़ी देर बाद आती है मेरी मौसी, और मौसी ने भी सेम वाली बात बोली कि मैंने सपना ऐसा देखा, और एक्चुअली मैंने वो रियल में देखा और इन लोगों ने सपना देखा। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि हम लोग घर पे थे, हमारे वाले घर पे, तो वो हमारे घर पे दिख रहे हैं मुझे, वो ऐसे खड़े हुए ब्लैक उसमें। तो मेरी एक अलग थ्योरी है, जितना मैंने नोटिस करा है, कि है ना, अच्छी आत्माएँ और बुरी आत्माएँ अलग-अलग चीज़ होती है। जैसे अच्छी आत्मा जो रहेगी, वो आपको परेशान नहीं करेगी, और एक्चुअल में वो आपको दिखेगी नहीं इतनी। जैसे आज आपने एक इंसान है, हुँ, 2 इंसान हैं, एक इंसान ने सुसाइड कर लिया और एक इंसान नेचुरल मौत मरा है। तो जो नेचुरल मौत वाला इंसान है ना, वो आपको दिखेगा नहीं, एक व्हाइट एनर्जी दिखेगी, क्योंकि एट द एंड सब लोग, किसी भी सोल का चेहरा नहीं होता। तो वो सिर्फ़ आपको घूमते-फिरते दिखेगी, ऐसे व्हाइट एनर्जी पास होते हुए दिखेगी। और जो ब्लैक एनर्जी है, जो सुसाइड कर लिया, फिर जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, तो उसका चेहरा दिखेगा, क्योंकि एट द एंड अगर भगवान ने किसी भी इंसान को एक ज़िंदगी दी है, एक साँस दिया है, इतने साँस, कि तुम है ना 1000 साँस लोगे, और उससे पहले अगर मैं 500 साँस में अपने आप को मार दूँगा, तो वो जो बाकी के 500 साँस है ना, मैं लेकर ही मरूँगा। वो आत्मा लेगी उतने साँस, और वो एक्जिस्टेंस उसके चेहरे पे या फिर उसके डार्क एनर्जीज़ में रहेगा, और वो बहुत रहते हैं पेन में, मैंने देखा है। कुछ लोग, जब मैं ऐसे रोड पे घूमता था, हुँ। तो रात को मैं ऐसे बाहर निकलता नहीं। तो मैं जो भी ऐसे कभी दोस्तों के साथ नाइट आउट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सामने एक व्यक्ति वो बैठ के रो रहा है, बहुत रो रहा है, चीख रहा है, क्योंकि उनको लगती है भूख। आज आप जी रहे हो, आज आप मेन क्यों जी रहे हो? लाइफ़ क्या है? आप खाओगे तो जी पाओगे? आपको लग रही है भूख। तो जो जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, या जिन लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, उनको भी लगती है भूख, लेकिन वो उनकी सज़ा है, कि भाई तुमको ना वक़्त से पहले तुमने अपनी जान क्यों ले ली? तो तुम भूखे मरो, तुम ऐसे मरो। तो वो इसलिए तड़पते हैं। इसलिए वो लोग किसी सेकंड पर्सन या उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, ताकि वो अच्छा फ़ील कर सके। ये मेरी थ्योरी है, जो मैं इतना आपका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट भी किया है नहीं, क्या? मैं चीज़ें देखी है ऐसी। जैसे मैंने लोग कहते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एक्चुअली ना उसकी उसकी लाइफ़ के 2 दिन गायब हो गए। वो एक जगह गया था, हम लोग सब साथ में शूट करते थे वीडियो। हुँ। तो वो रुको एक मैं ना एसी बंद कर दूँ भाई ठंड लगने लगी मेरे को बंद कर देना। हुँ। तो हम लोग ना साथ में वीडियो शूट करते थे। हाँ। तो एक दिन उसको अचानक से घर पे गया, और वो बेहोश हो गया, वो सो रहा है। हुँ, सोने के बाद हम लोग तो हमारे दोस्तों के साथ वाली चीज़ थी। तो दोस्त लोग, सब लोग वीडियो सब हम लोग साथ में बनाते थे। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अमन मान लो, मैं रियल नाम नहीं ले रहा। तो अमन है ना, उसने ऐसे एक जगह जाके थोड़ा मूत दिया। हुँ, जैसे हुँ। बोलते कि नहीं मूतना चाहिए, हाँ। तो वहाँ जाके उसने मूत दिया। तो वो घर गया, नॉर्मली बहुत हट्टा-कट्टा लड़का, ठीक है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, चिल रहने वाला इंसान। वो घर गया और सो गया। और मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ शूट-वूट कर रहा हूँ, उसको याद ही नहीं वाली बात, और वो सो गया। तो अचानक से ना हमको फ़ोन आता है कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम आ जाओ। बोला अभी तो अमन को घर छोड़ा हमने। तो हम लोग जैसे अमन को एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुआ, हम अमन को लेकर गए घर पे, अमन को बिठाया, और वो उर्दू में बात कर रहा है।
वो अलग ही भाषा में बात कर, हम लोग बिल्कुल शुद्ध उर्दू में, हम लोग है ना वो गूगल ट्रांसलेट लगा के बैठे हुए हैं। वो चाय नहीं पीता कभी भी, उसको वो बोल रहा है चाय ही चाहिए, और चाय नहीं दोगे तो मैं खून पी जाऊँगा, ऐसी सारी बातें। तो अलग ही लेवल वाली चीज़। और वो हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने उसका फ़ोन भी उसके घर पे है, पता नहीं कैसे उसने फ़ोन लगाया और कॉल लॉग में भी वो फ़ोन नंबर दिख नहीं रहा उसका, कि उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। तो हुँ, जैसे ही हुआ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट, हम लोग गए और फिर हम लोग उसको लेकर गए थे, एक हुसैन टेकरी है हुँ। और मेहतपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, ये मेहंदीपुर दोनों बालाजी, जगह हाँ। आपने सुना होगा हाँ, मेहंदीपुर हाँ। बालाजी के बारे में। तो हम लोग जब रास्ते में गए थे, तो रास्ते में वो पूरा अलग ही इंसान बन के बात कर रहा है हमसे, कुछ भी हो ऐसे-वैसे। हम लोगों ने कार वार बुक करी थी, अलग ही इंसान बन के बात कर रहा है। जैसे हम लोग उस जगह पहुँचे, हम लोग पहले गए थे हुसैन टेकरी, हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, तो वो बंदा नॉर्मल हो गया। और क्या हुआ? वो बोले, "मैं इधर कैसे हूँ?" वो मुझे बोल रहा है कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे उठा दे। मुझे उठा दे, मैं हुँ, सपना देख रहा हूँ, मुझे उठा। मतलब क्या क्या कर रहा है? उसको पकड़ के रखा है, उसको चिमटी घोड़ी, उसके हाथ में लगी हुई है, उसके सर पे भी लगी हुई है, उसके पैर पे भी लगी है, एक्सीडेंट हुआ था ना। तो बोला भाई मैं क्या कर रहा हूँ? और फिर उसको जैसे ही वो अंदर जाने के लिए रेडी नहीं, जैसे ही वो गया उसने वहाँ जाली पकड़ी, वो थोड़ी देर के लिए था, ऐसे शिवर किया और बेहोश हो गया। फिर बोला कि ठीक है अब तुम जाओ। थोड़े दिन बाद हमको पता चल रहा है कि उसके ऊपर ये, फिर हम लोगों ने उससे जब बात करी तो कहता है कि भाई मेरी लाइफ के 2 से 3 दिन गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा था और उसके बाद का मुझे 1% याद नहीं है कि क्या हुआ। मुझे इतना याद है मैं वॉशरूम करने गया था, उसके बाद तुम मुझे घर लेकर गए ये याद नहीं है, मैंने तेरे साथ वीडियो बनाई वो याद नहीं है, मैं इधर कैसे पहुँचा वो याद नहीं है। तो ये एक्चुअली एक्ज़िस्ट तो करती है। भाई इतनी सी उम्र में क्या-क्या बहुत देख कुछ लिया देख यार, लिया हैं? है। तो ऐसा है ना कि एक्सपीरियंस है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है अभी खुद में, तो लगता भी है कि यार ठीक है, क्या ही करना है।